मैडम जो जगन मोहन रेड्डी के द्वारा कल एक मैसेज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, जो कि यहाँ पर बीजेपी वाले आके तिरुमला में पॉलिटिकलाइज कर रहे हैं, इस चीज़ को कैसा देखते हैं? बीजेपी वाले दूसरे राज्य से आके यहाँ पर पॉलिटिक्स कर रहे हैं बोलकर बोले। ये दूसरा राज्य का क्या मतलब है? इसका किसी का बाप का जागीर है क्या? कोई भी प्रदेश इस भारत देश में? मैं भारतीय हूँ, पॉलिटिशियन बनने की ज़रूरत नहीं है मुझे, पॉलिटिशियन का आड़ में कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है मुझे। ये देश मेरा है, हिंदुत्व मेरा है, सनातनी हूँ मैं। इसका ही क्या, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अटक से लेकर कटक तक, कहीं पे भी हिंदू के प्रति, देवालय के प्रति, मंदिर के प्रति कोई भी जाति हो रहा है, मेरा आवाज़ वहाँ तक चलेगा। ये राजनीतिज्ञ ये सोचना बंद कर दीजिए ये उनके बाप ज़्यादा का जागीर है। ये देश लोगों के वोट से चलता है। मगर यहाँ पर तिरुमला में देखा गया तो लड्डू के नाम पे राजनीति हो रहा है। एक बार बोलते हैं कि कुछ लोग बोलते हैं, वाईएसआरसीपी के लोग बोलते हैं कि 350 रुपये का जो घी है वो पोर्क के घी 1500 रुपये का घी है, और एकदम पॉलिटिक्स यहाँ पर दिख रहा है पिछले कम से कम 10-15 दिन से। आपको नहीं लगता है कि यहाँ पर राजनीति हो रहा है? उसी महाशय जिसने ये बात कहा है कि सुअर का घी गौ माता का घी से काफी ज्यादा है, उस महाशय से कहती हूं कि हमारे मुसलमान भाई जो है हिंदुओं के जैसे, उनका भी एक रीति रिवाज, एक निष्ठापूर्वक इस्लाम मजहब है, क्योंकि ये बहुत कॉस्टली है सुअर का घी। हिम्मत है तो जाकर इस सुअर का घी से बिरयानी बनाकर मस्जिद के पास जाकर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। नहीं, ये कंट्रोवर्शियल कमेंट है मैडम, ये तो आप गलत बोल रहे हैं। आप तो, वो लोग तो नहीं बोले, को जो बोला है वो हिंदू है। वो हिंदू है बोलकर आपको कैसे मालूम? सारे हिंदू तो हिंदू के नाम, सारे ईसाई तो हिंदू के नाम रख के पीछे ईसाई है ना। तो जगन कौन से यीशु प्रभु का नाम है? विजयम्मा कौन से मेरी अम्मा का नाम है? शर्मिला कौन सा मदर मेरी का नाम है? जब आप बदलते हो ईसाई में दम है तो आप ईसाई का ही नाम रखो ना, पहली बात। दूसरी बात, आप बोले आपके पिताजी ने बड़े मर्यादा पूर्वक से जाकर कपड़े दिए, चावल चढ़ाए, ये सब डॉक्टर वाई.एस. राजशेखर रेड्डी जी ईसाई बनकर नहीं करे, एक राज्य के मुख्यमंत्री के तहत किए। जब आप मुख्यमंत्री नहीं थे क्या तब गए आप परिवार के साथ? गए क्या? मैं पढ़ी बाइबल 18-19 के उम्र में, मैं पढ़ी बाइबल, क्रिसमस के टाइम पे पढ़ी, मैं निष्ठापूर्वक पढ़ी, मैं ये जानने के लिए यीशु प्रभु क्या कहना चाहते हैं। हम जैसे लोग जो सारे मजहबों का मर्यादा करना जानते हैं वो नमन करते हैं, और आज अगर मुझे वेटिकन सिटी जाना पड़े तो मैं मानकर अंदर निकल पड़ूंगी कि यीशु प्रभु ने अपना स्वयं को कुर्बान कर दिए है सच्चाई और धर्म के लिए। बात यहाँ पे ये है कि जिस दिन भी आपने तिरुपति गए हैं, मुख्यमंत्री के तहत पे जब आप गए थे, अकेले गए थे, और अकेले जाकर कभी भी कपड़े नहीं देते। विवाहित हुआ पति पत्नी समेत जाकर देना पड़ता है उनको सर पे रखकर। ठीक है, अब इतने सारे बड़े बड़े बातें कर रहे हैं ना, आप क्या इसका मतलब समझा सकते हो? पूरा भारत देश तेलुगु नहीं जानता, इसलिए मैं इसका तेलुगु का मैं बात, ये वेबसाइट है तिरुमला तिरुपति देवस्थानम का वेबसाइट है भैया। सारे हिंदू, पूरे भारत देश और विश्व के हिंदू जागृत हो जाइए। ये वेबसाइट में जब मुख्यमंत्री थे जगन आंध्रा स्टेट के, तब उन्होंने तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के वेबसाइट में इसका प्रचार किया है, और इसका हम मतलब समझाएंगे आपको। ये कहता है वेंकन्न वेबसाइट लो ये सैया, यानी कि वेंकन्ना यानी वेंकटेश्वर स्वामी के वेबसाइट में यीशु प्रभु के नाम पर प्रचार चल रहा था। ठीक है, हम दूसरा और आपको ऐसे चौंकने वाले सच्चाई दिखाएंगे। ये है तेलंगाना आंध्रा स्टेट के आरटीसी के टिकट्स है ये, और टिकट्स के पीछे जेरूसलम जाने के लिए एडवर्टाइजमेंट खुद गवर्नमेंट ने, सरकार ने दिया है।
आप घर के 4 दीवारी के अंदर बैठ के बाइबल पढ़ते या 8 दीवारी के अंदर बैठकर पढ़ते, मुझसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन किसने दिया हक आपको ये सब का प्रचार करने के लिए? एक आपने गवर्नमेंट के टिकट के, बस टिकट के पीछे सेक्युलर रहने था आपको, न रहते हुए आपने किया है। दूसरा, आपका मुख्यमंत्री के तहत एंडोमेंट्स के अंदर आपको एक ऐसा आपको एक स्थान दिया गया था। मुख्यमंत्री के तहत आप जाके हमारे भगवान को पट्टू के वस्त्र चढ़ाने के लिए, और आप उसी वेबसाइट में अपने मजहब के भगवान के प्रति आप डाल रहे हो। तो मैं एक बात पूछती हूँ, जाके जेरूसलम में डलवा दो ना, जेरूसलम के दीवारों पर कटआउट्स लगाओ तो फिर मेरे भगवान का, तब मैं समझूंगी। नहीं, बहुत अच्छा इंसान है जगन, जहां पे भी जाता है, जहां पे भी जो भी काम करता है, दोनों मजहबों के लिए काम कर रहा है, मैं बहुत खुश हो जाऊंगी। किया तुमने कहीं पर? नहीं, मेरा मजहब तो ह्यूमैनिटी है बोलकर बोल रहे हैं। जब घर के 4 दीवारों के अंदर मैं बाइबल पढ़ता हूँ, बाहर आता हूँ तो मैं हिंदू हूँ, क्रिश्चियन हूँ और सिख भी हूँ बोलकर बोलते हैं। तो इसीलिए मैं कहती हूँ, बाहर आए, जब आप हिंदू भी हो, सिख भी हो, ईसाई हो, तो टीटीडी के वेबसाइट पे जब आप येसैया का नाम ले सकते हैं, लूथरन चर्च के वेबसाइट पर, कैथोलिक वेबसाइट के ऊपर मेरा वेंकटेश्वर स्वामी का क्यों नहीं है? ठीक है बाबा, अब इसका जवाब दे दो मुझे। नहीं, उनके हाथ में तो कैथोलिक चर्च, वो तो उनके हाथ में नहीं है, टीटीडी तो उनके हाथ में है। हाँ, बड़े अक्लमंद जर्नलिस्ट हो तुम तो। इसीलिए तो कह रही हूँ, क्योंकि हम बेवकूफ हिंदू लोग राजनीतिज्ञ के हाथ, एंडोमेंट्स के हाथ अपना हिंदुत्व दिए, इसलिए इसका मजाक उड़ाते हो, इसका खेल करते हो, खिलवाड़ करते हो, वापस से पैसे खा लेते हो। भैया मैं एक ही बात बताती हूँ, तो ये मत भूलो तुम कि हमारा भगवान जिस दिन आंख खोलेगा, लोगों को उनकी जमीन में पैर रखने से भी भगा देंगे। और यह समय आ गया है। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी से नहीं कह रही हूँ, एक व्यक्ति से नहीं कह रही हूँ। ये जो अलग मजहब वाले अगर हमारे मजहब के प्रति, हमारे धर्म के प्रति, हमारे सनातन के प्रति इस प्रकार का दुरुपयोग कर उसका मजाक उड़ाने की कोशिश करेंगे, तो हम काली बनकर उठेंगे। एक बार नहीं, अनेक बार उठेंगे हम काली बनकर। हमको प्यार नहीं है जीवन से, डर नहीं है मौत से, लेकिन जब तक हमारे अंदर सांस चल रहा है, हिंदुत्व का झंडा लहरा कर ही रहेंगे इस देश में, और उतना ही हम दूसरे मजहबों का मर्यादा भी करेंगे। बात मजहब का नहीं, मजहबों का ठेकेदार बनकर जो हिंदुत्व के प्रति अन्याय कर रहे हैं, उनको है मेरा यह सवाल। धन्यवाद। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।